नमस्कार दोस्तों, इंडिया अगेंस्ट फॉर यूट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आया वो है रिंग एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों काफ़ी दिनों से ये सवाल मेरे पास आ रहा है, बहुत सारे रिंग ऐप रिलेटेड। क्या रिंग ऐप में सिविल पे इफेक्ट पड़ता है? क्या रिंग ऐप में अगर पेमेंट नहीं करता हो तो मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया जा सकता है? क्या मैं रिंग ऐप पे पेमेंट नहीं करूँ तो मेरे पास क्या कलेक्शन एजेंट आ सकता है? अगर कलेक्शन एजेंट आ सकता है तो कितना दिनों के बाद कलेक्शन एजेंट आता है? कलेक्शन एजेंट आके क्या बोलता है? क्या रिंग ऐप का सेटलमेंट किया जा सकता है? ये सारा जितना सारा सवाल है आपका रिंग एप्लीकेशन रिलेटेड, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास रिंग रिलेटेड है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको जल्दी से ऑन कर लीजिए, वरना इस तरह का जो भी फ्रॉड रिलेटेड अपडेट आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों हम लोग 1700 सब्सक्राइबर के एकदम नजदीक है। लास्ट वीडियो पे मैं बोला था कि इसको जल्दी से जल्दी 2000 करवा दीजिए और थोड़ा वॉच टाइम को बढ़वा दीजिए, तो जाके चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। ये जो प्यार है, जैसा प्यार आप लोग दिखा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के लिए। आप सब इतना जो प्यार मुझे दिखा रहे हो, डेली लाइव जो मैं करता हूँ उस लाइव पे बहुत जन आता है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो इस तरह से प्यार बना के रखिए, तो आगे जाके आप सभी का मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं जाके स्कैम रिलेटेड वीडियो बना पाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए वीडियो में डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो का मेन मुद्दा है रिंग एप्लीकेशन। दोस्तों पहला जो बात है, रिंग एप्लीकेशन क्या सिविल में इफेक्ट करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज के डेट में है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर कट अनकट मैं ये चीज बोलना चाहता हूं। अगर आप रिंग एप्लीकेशन में डिफॉल्ट करते हो तो ये आपका सिविल में इफेक्ट डालता है। कितना दिनों में सिविल में इफेक्ट डालता है? कोई बोलता है भाई मेरा 2 महीने से रिंग पे ड्यू है, लेकिन कोई भी सिविल पे शो नहीं कर रहा है। दोस्तों कोई भी डिफॉल्ट शो करने के लिए एक टर्म्स रहता है, एक नॉर्मल नॉर्म्स रहता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही कंपनी अपना मनमर्जी आपको डिफॉल्टर नहीं बोल सकता है। दोस्तों एक टाइम लिमिट होता है, जैसे कि 45 डेज, मिनिमम 45 डेज से पहले कोई भी एनबीएफसी हो या बैंकिंग सेक्टर हो वो आपका सिविल पे रिपोर्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों मिनिमम 45 डेज, लेकिन कोई कंपनी इसको 180 डेज तक देखता है। अगर आप 180 डेज तक पेमेंट नहीं करते हो तो धीरे धीरे वो क्या करता है, आपका जो फाइल है वो क्रेडिट ब्यूरो में फॉरवर्ड करता है। दोस्तों क्रेडिट ब्यूरो में दिखाता है कि रिंग एप्लीकेशन से आपका ड्यू है, लेकिन अगर आप सिविल रिपोर्ट को निकालते हो वहां पे जाके रिंग नाम से आपको नहीं मिलेगा जो रिंग का एनबीएफसी है। रिंग का एनबीएफसी क्या है? पहला जो है साइक्रीवा कैपिटल, जो किस्त और रुफिलो नहीं, अभी ट्रेडोफिना नाम हो चुका है। किस्त और ट्रेडोफिना ये दो कंपनी का जो एनबीएफसी है, सेम एनबीएफसी है साइक्रीवा। और भी 2-3 एनबीएफसी के साथ इन लोगों का टाई अप है, जैसा कि है नॉर्दर्न एआरसी, पूनावाला फिनकॉप, और आपका ऐसा 2-3 एनबीएफसी के साथ इन लोगों का टाई अप है। लेकिन मेन जो लोन प्रोवाइड होता है वो है आपका साइक्रीवा से, और होता है अनरोल्ड होल्डिंग से भी इन लोगों के पास कभी कभी आपका फंड आता है जो ये डिसबर्स करता है। दोस्तों तो ये जो 3-4 नाम मैं आप सभी को बताया, अनरोल्ड होल्डिंग्स भी हो सकता है, साइक्रीवा भी हो सकता है, पूना वाला फिनकॉप भी हो सकता है, या नॉर्दर्न एआरसी भी हो सकता है। ये 3-4 जो एनबीएफसी का मैं नाम बताया, ये 3-4 एनबीएफसी ही आपका सिविल पे रिपोर्ट करता है कि आपका जो है पेमेंट डिले चल रहा है। दोस्तों अभी जो दूसरा सवाल पे हम लोग आते हैं कि क्या रिंग एप्लीकेशन आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करता है? दोस्तों ये यहां पे मैं एक चीज में क्लियर करके बोलूंगा कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जहां पे रिंग एप्लीकेशन ने किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया है। लेकिन हाँ, आपका जो रेफरेंस नंबर है, जो लोन लेने के टाइम पे आप रेफरेंस पे डालते हो 2 नंबर, जैसा कि आपका फैमिली का या फ्रेंड्स का कोई भी नंबर आप डालते हो, उस पे कॉल जाने का एविडेंस मेरे पास है, एविडेंस आया है, उस पे कॉल जा सकता है। लेकिन आपका डेटा एक्सेस करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं जाता है। ये एप्लीकेशन आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकता है, ले सकता है, लेकिन ये हैरेसमेंट नहीं करता है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस इसलिए लेता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इसको यूज कर पाए। आपका जितना कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितना नंबर है उन लोगों को ये अपना एप्लीकेशन का लिंक भेजता है और इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। ये चीज है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये कॉल नहीं करता है। अभी मेन होता है कलेक्शन एजेंट। क्या कलेक्शन एजेंट रिंग का घर पे आता है? कितना दिनों के बाद आता है? पहला जो चीज है, कलेक्शन एजेंट रिंग का आता है।
एक ऐसा ही कंपनी है रिंग सिर्फ नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलूंगा, 3 कंपनी है, 3 एप्लीकेशन है, कंपनी तो छोड़िए एक ही है, तीनों कंपनी एक ही है, तीनों का एक ही कलेक्शन एजेंट है। पहला है किस्त फाइनेंस, दूसरा है ट्रेडोफिना, तीसरा है आपका रिंग। ये जो 3 एप्लीकेशन है ये एक ही एनबीएफसी से रजिस्टर रहता है और एक ही मालिक है कंपनी का। और इनका जो कलेक्शन एजेंसी है इंडिया भर में बहुत सारा कलेक्शन एजेंसी है। मैं इसका जो कलेक्शन एजेंसी है उसका लिस्ट भी मैं एक बार आपको साइड में दिखा देता हूं। इस जो आपका ये जो साइड में मैं स्क्रीनशॉट अटैच करके दिया हूं, ये है रिंग एप्लीकेशन का कलेक्शन एजेंसीज का लिस्ट। ये जो कलेक्शन एजेंसी है रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन के साथ, वो लोग आपका घर पे कलेक्शन के लिए आता है। लेकिन कितना दिन में आता है, ये चीज भी कुछ जन का सवाल है आपका वीडियो में, जो मैं कमेंट मिला है, मुझे टेलीग्राम पे मिला है, फेसबुक पे मिला है, कितना दिन में रिंग एप्लीकेशन का एजेंट घर पे आता है। दोस्तों डिपेंड करता है आप कहां पे रहते हो। दोस्तों अगर आप बहुत ही एक अंदर वाला गांव में रहते हो तो आपके घर में कलेक्शन एजेंट लेट से जाएगा। लेकिन आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये सब मेट्रो सिटी में आप अगर रहते हो तो उस जगह में क्या है, आपका 2-4 दिन में ही, या आपका एक हफ्ता या एक महीने में कलेक्शन एजेंट आपका घर पे पहुंच जाता है अगर आप मेट्रो सिटी में स्टे करते हो। लेकिन मैक्सिमम जो डेडलाइन है, अगर दूर का सिटीज होता है तो उसके लिए क्या होता है, आपका मोटा मोटी 180 डेज पकड़ के रख सकते हैं आप। 180 दिन के बाद ही ये कलेक्शन एजेंट जो होता है वो घर पे आपका विजिट करता है। 180 दिन के बाद ही कोई भी एरिया में ये लोग विजिट करता है। पहला बात, अभी जो होता है कलेक्शन एजेंट आके क्या हैरेसमेंट करता है दोस्तों, कलेक्शन एजेंट बहुत जगह पे उसका नियत के ऊपर डिपेंड करता है। कलेक्शन एजेंट जो है, कलेक्शन एजेंट कुछ जगह पे हैरेसमेंट करता है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करके बोलना चाहता हूं, अगर आप कोई भी कलेक्शन एजेंट को कोई भी पैसा पेमेंट कर रहे हो, पहले उसका आईडी कार्ड देख लो, पहले आप आईडी कार्ड देखो। और मेरे हिसाब से कलेक्शन एजेंट को आप हाथ में पैसा मत दो, क्योंकि वो लोग रिसीव नहीं दे पाता है। आप उसी के सामने बोलो कि ऐप को इंस्टॉल करो अपना फोन पे, उस ऐप से आपको जितना पेमेंट बोला जाए उस पे आप अमाउंट को सेट करके उसी अमाउंट को आप ऐप से पेमेंट करो। तब आपका क्या होगा, तुरंत आपके पास जो है मैसेज आ जाएगा फोन पे, तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने पेमेंट किया है। तो ये चीज अगर ऐप से ही आप करते हो तो आपके पास एक प्रूफ रहता है। लेकिन आप कैश में अगर कलेक्शन एजेंट को पेमेंट कर रहे हो तो उसको बोलो भाई जो पेमेंट जो तू ले रहा है पहले मुझे रिसिप्ट दे के जा। ऐसा बहुत जन है, बहुत जन के साथ ये स्कैम हुआ है। सिर्फ आपका ये एनबीएफसी नहीं है, क्रेडिट कार्ड वाला ने भी बहुत स्कैम किया है। पैसा कलेक्शन एजेंट लेके जाता था लेकिन पैसा खा गया कलेक्शन एजेंट खुद, ना वो कंपनी में डिपॉजिट हुआ ना आपका सिविल पे अपडेट हुआ, वो खुद पैसा खा गया। उसके बाद जब उसको कॉल कर रहे हो वो आपका फोन नहीं उठाता है। तो कभी भी किसी भी कलेक्शन एजेंट को जब आप पैसा पेमेंट कर रहे हो उसके पास से प्रॉपर एक रिसिप्ट लेना, प्रिंटेड रिसिप्ट लेना, या फोन पे एक मैसेज लेना जो कंपनी से तरफ से कि आपका जो पैसा है वो कंपनी ने डिपॉजिट किया है अपना अकाउंट पे, तब जाके आप बाद में उसको प्रूफ दे सकते हो। अगर आप पूरा सेटलमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आपका 26,000 का ड्यू है, तो आप पूरा 26,000 देके आप लोन को क्लोज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप उस पे डिमांड करो कंपनी पे जी आपको क्लोजिंग लेटर दिया जाए या एनओसी दिया जाए। कंपनी आपको एक एनओसी लेटर देगा कि आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जहां पे लिखा रहेगा कि कोई भी ड्यूज वगैरह आपका नहीं है, कोई भी ड्यू नहीं, 1 रुपया भी आपका ड्यू नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा ऐप के थ्रू पेमेंट करना ही अच्छा होता है। कुछ जन बोल रहा है कि भाई मेरे पास कलेक्शन एजेंट अभी नहीं आया है, इसलिए नहीं आया है, वो लोग एरिया चॉइस करता है। मान लीजिए मैं खड़गपुर से बिलोंग करता हूँ, खड़गपुर में अभी रिंग का डिफॉल्टर है, मैंने रिंग का डिफॉल्ट किया। मान लीजिए एक बात के लिए मेरा 5,000 का ड्यू है और मेरा इसी सिटी के अंदर टोटल डिफॉल्टर है रिंग का 10 जन का टोटल मिला के होता है 2 लाख रुपए। तो वो अमाउंट को कैलकुलेट करता है कि एक अगर कलेक्शन एजेंट को असाइन किया जाए इस एरिया में तो वो कितना फंड कलेक्ट करके लेके आ सकता है। एक कलेक्शन एजेंट का भी तो खर्चा होता है, कलेक्शन एजेंट को आपका घर पे भेजेगा, उसका सैलरी होता है, उसका कमीशन होता है, उसका इंसेंटिव होता है। तो अगर कंपनी का ही खर्चा नहीं पूछाएगा तो कैसे आएगा। आप छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पहाड़ी एरिया से आप या मध्य प्रदेश से एक ऐसा गांव से आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया है जहां दूर दूर तक किसी के साथ कोई लोन का रिश्ता ही नहीं है, आपका 5,000 ड्यू है, थोड़ी कलेक्शन एजेंट उतना दूर तक आपके पास जाएगा, तो वो आपका कुछ किस्मती है। अगर आपका सिविल का चिंता नहीं है तो पेमेंट नहीं करोगे तो कोई भी कुछ चाहता नहीं है। लेकिन आप सिविल को अपडेट करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा रिंग सिविल पे अफेक्ट करता है। रिंग का जितना पैसा है जितना जल्दी हो सके आप थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम लेके उसको क्लोज करवा दीजिए, पेमेंट करवा, तब जाके आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो क्लियर रहेगा, बाद में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मेनली रिंग ऐप रिलेटेड यही सारा सवाल यूट्यूब पे घूम रहा था,
कमेंट पे आ रहा था, मेरे पास फोन पे आ रहा था, बहुत सारा सवाल आ रहा था। तो और कुछ भी सवाल अगर मैं छूट गया, मैं मिस कर गया, तो वो भी मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आके मुझे आप बता सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो आगे एक पार्ट में मैं आप सभी को बना के दूंगा। लेकिन रिंग रिलेटेड जितना सारा इंफॉर्मेशन था वो मैं इस वीडियो से के माध्यम से आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। कहीं पे कुछ भी स्किप हो जाता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं जितना हो सके रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूंगा। और आगे तो टेलीग्राम ग्रुप खुला ही हुआ है, आके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मेरे साथ बात कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं आगे किसी फ्रॉड रिलेटेड अपडेट के साथ।